हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर ईशा और आज हम बात करेंगे AMH के लेवल्स के बारे में। AMH लेवल्स के बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। बहुत बार आप लोग बिल्कुल ही डिप्रेस हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा AMH लेवल जो है वो तो कम आ गया है, अब क्या हम नेचुरली कंसीव कर पाएंगे, या यहाँ हमारा AMH लेवल बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्या हम नेचुरली कंसीव कर पाएंगे, या हमारे लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गया है, दैट इज़ IVF और गोइंग फॉर अदर ट्रीटमेंट्स। तो मेरा उनके लिए यही आंसर है कि AMH लेवल्स बेसिकली, मैं आपको एक सिंपल से टर्म में बताती हूँ कि AMH लेवल बेसिकली होता क्या है, हमारे एग्स का रिजर्व, हमारे ओवरीज में हमारे एग्स का या हमारे फॉलिकल्स का कितना रिजर्व है। भगवान ने हमें एक रिजर्व, फीमेल्स में एक रिजर्व बना के भेजा है, काउंट करके फॉलिकल्स एग्स जो हैं वो भेजे हैं। एट द टाइम ऑफ बर्थ दे आर अबाउट 1 मिलियन एंड बाय द टाइम फीमेल रीचेज इट्स प्यूबर्टी तब वहाँ पर वो 3 लाख तक रह जाते हैं। एंड ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज ऑफ अ फीमेल, जितनी उसकी रिप्रोडक्टिव एज होती है फीमेल की, उसमें वो 300 to 500 300 से लेके ऑलमोस्ट 500 फॉलिकल्स को ही जो है वो ओवुलेट कर पाती है, या फिर उनका यूज़ कर पाती है, या फिर ओवुलेशन जो है वो हो पाती है। तो एक्चुअल में कितने फॉलिकल्स रिक्वायर्ड है? सिर्फ और सिर्फ 300 से 500, और उनमें से भी अगर एक क्वालिटी फॉलिकल आप लोगों को मिल जाता है तो दैट इज़ वेरी मच केपेबल एक अच्छी प्रेगनेंसी के लिए। तो अच्छी प्रेगनेंसी के लिए हमें क्वांटिटी ऑफ फॉलिकल्स नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी हो और क्वालिटी एक भी ना हो। अच्छा क्वालिटी ऑफ फॉलिकल एक ही प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी है। तो AMH लेवल्स, बहुत बार ऐसा होता है जो IVF करवा चुके हैं कपल्स वो जानते होंगे कि हमारे पास पेशेंट्स अप्रोच करते हैं जहाँ पर हमारा AMH लेवल तो 2.5 तक था एंड वी वेंट फॉर IVF। जो फॉलिकल्स हैं उसको स्टिमुलेट करके एग्स को रिट्रीव किया गया और वहाँ से एम्ब्रियोज जो बनाए गए, लेकिन एम्ब्रियोज अच्छे नहीं बने। तो वहाँ पर AMH लेवल तो बहुत अच्छा था, फिर तो एम्ब्रियो बहुत अच्छा बन जाना चाहिए था। तो AMH लेवल डेफिनेटली एक इंडिकेटर कुछ चीज़ों को लेके है, बट AMH लेवल को लेके आप लोग ये मत समझ लीजिए कि अब हमारा AMH लेवल लो हो गया। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। विद एज, जैसे बर्थ के बाद 1 मिलियन थे, उसके बाद प्यूबर्टी तक आते आते 3 लाख रह गए। अब धीरे 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 विद एज वो डिप्लीट होने ही है। जब एग्स का रिजर्वॉयर कम होगा तो एंटी मुलेरियन हार्मोन जो AMH है वो कम होगा ही, एंड दैट इज़ वेरी नेचुरल। जो 20 साल की लड़की होगी उसका AMH ज़्यादा है, जो 25 की होगी उसका कम है, 30 की उससे कम, 35 का उससे कम, 40 का उससे कम। लेकिन अगर 40 वाली फीमेल जो है उसका AMH ऑल्दो कम है, लेकिन अगर उसका लाइफस्टाइल अच्छा है, उसको कोई इश्यूज नहीं है, पीरियड्स उसके रेगुलर हैं, नो पेन इज़ देयर और कुछ भी अंडरलाइंग इशू नहीं है, तो उसका चाहे AMH कम है, यानी कि उसकी क्वांटिटी ऑफ फॉलिकल्स कम हो गए, नंबर कम हो गया उसका, लेकिन अगर उसका एक भी क्वालिटी फॉलिकल स्पर्म को मिल जाता है तो 40 ईयर्स की एज में भी आप नेचुरली कंसीव कर सकते हो। दैट मीन्स AMH लेवल लो है, दैट इज़ नेचुरल। AMH लेवल लो है, लेकिन फॉलिकल की क्वालिटी ही बताती है कि किस तरीके की प्रेगनेंसी जो है वो पॉसिबल है कि नहीं है। फॉलिकल की क्वालिटी पे ज़्यादा कंसंट्रेट करिए रादर देन AMH कम आ गया है, AMH कम आ गया, उसको सोच सोच के अपना स्ट्रेस हार्मोन जो है दैट इज़ योर कॉर्टिसोल के लेवल्स जब बढ़ जाते हैं तो वो हमारे फॉलिकल की क्वालिटी को अच्छा नहीं बनने देते हैं। तो कॉर्टिसोल हार्मोन को साइड पे रखिए, कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द क्वालिटी ऑफ योर फॉलिकल। अब क्वालिटी ऑफ फॉलिकल को कैसे देखना है आपने, एक नॉर्मल ओवुलेशन स्टडी आप लोगों ने करवानी है। वहाँ पर आप देखिए कि जो फॉलिकल है मल्टीपल तो नहीं बढ़ रहे हैं, एक फॉलिकल बढ़ना चाहिए। 1 सिंगल डोमिनेंट फॉलिकल इज़ केपेबल ऑफ प्रेगनेंसी। अच्छा सा फॉलिकल हो जो 12th डे तक 20 mm तक पहुँच जाए, एट द मैक्स 13th डे पे, अगर वो जाके 15th या 16th डे पे जाके इतना ग्रो कर रहा है और रप्चर नहीं कर रहा है, दैट मीन्स हमें उसको उस तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि फॉलिकल की क्वालिटी जो है वो क्यों नहीं बन पा रही है। क्या बहुत सारे फॉलिकल्स बन रहे हैं तो हम अलग हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशन नेचुरल तरीके से उसकी क्वालिटी को एनहांस कर सकते हैं। तो अलग हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशन से हमें एक फॉलिकल डोमिनेट करवाना है। अगर वो फॉलिकल बड़ा तो हो रहा है लेकिन रप्चर नहीं हो रहा, तो अलग हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशंस हमें देने पड़ेंगे ताकि वो स्टेप जो उसका नहीं हो रहा वो अच्छे से हो जाए।
इन केस रप्चर तो हो रहा है लेकिन 15th-16th डे पे जाके हो रहा है, तब भी वो क्वालिटी फॉलिकल नहीं है, तब हमें अलग हर्ब्स को चूज़ करके उसको पेशेंट को देना पड़ेगा। इसलिए इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए, फॉलिकल की क्वालिटी को एनहांस करने के लिए बहुत ब्रेन यूज़ करना पड़ता है कि किस पॉइंट पे क्या इश्यूज़ हैं। और अगर ये सब कुछ ठीक भी चल रहा है, स्टिल अगर आपकी एंडोमेट्रियम जो है वो अच्छी नहीं है, एंडोमेट्रियम का साइज़ जो है वो 6 mm तक है, 6.5 mm तक है, तो जो यूट्रस की लाइनिंग का साइज़ अगर अच्छा नहीं होता तो उसमें एम्ब्रियो स्ट्रिक नहीं कर सकता, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो एंडोमेट्रियम का देखना पड़ेगा, एंडोमेट्रियम की वैस्कुलैरिटी हर्ब्स के साथ बढ़ानी पड़ेगी ताकि उसका ब्लड सप्लाई बढ़ जाए। जब एंडोमेट्रियम का वैस्कुलैरिटी बढ़ेगी, ब्लड सप्लाई बढ़ेगा, तो एंडोमेट्रियम जो है वो थिक हो जाएगी। थिक सिर्फ हमें थिकनेस नहीं देखनी है कि 9 to 10 mm हो जाए, वो प्रॉपर ट्रिपल लाइन होनी चाहिए फॉर प्रॉपर फर्टिलिटी। अगर वो नहीं हो रही, थिन एंडोमेट्रियम है, तो अलग हार्मोमिनल कॉम्बिनेशंस हैं जिससे हम उसकी थिकनेस पे वर्क करते हैं और एंडोमेट्रियम जो अच्छे से थिक हो जाता है। तो हमें क्वालिटी ऑफ फॉलिकल का मतलब है ओवुलेशन कैसी हो रही है। ऐसे तो आप देखेंगे कि जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के केसेस हैं वहाँ पर एंटी मुलेरियन AMH के लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़े आते हैं। कुछ केसेस में तो हमने देखा है 13, 14, 20, 25 तक भी देखे हैं। तो उस केसेस में क्या है, ओवुलेशन नहीं हो रही है, फॉलिकल नहीं ग्रो कर रहा है, रप्चर नहीं हो रहा, वो सिस्ट में कन्वर्ट हो रहा है, पर वहाँ AMH के लेवल्स तो बढ़े हुए हैं। प्रेगनेंसी तो बहुत ईजिली पॉसिबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी पॉसिबल कैसे होती है? अच्छा फॉलिकल, एक ही बहुत है, एक ही क्वालिटी फॉलिकल, अच्छी एंडोमेट्रियम, अच्छा स्पर्म, अच्छी क्वालिटी स्पर्म के साथ जब मिल जाता है एट प्रॉपर टाइम इन अ प्रॉपर हेल्दी यूट्रस। जी हाँ, इसमें हमें ये भी देखना पड़ता है कि यूट्रस जो है जिसने 9 months तक उसको होल्ड करके रखना है, उसका क्या pH लेवल है, उसकी क्या वैस्कुलैरिटी है, उसमें कौन से दोषास जो है वो समावस्था में है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमें हिस्ट्री से पता लगती है। सिर्फ एक चीज़ AMH कम आ गया है, अब हमें तो IVF के लिए जाना है, AMH कम आ गया है लेकिन एक क्वालिटी फॉलिकल सपोज आपके अंदर नहीं है, तो आप चाहे IVF भी करवा लें, अगर फॉलिकल की क्वालिटी अच्छी नहीं हो तो एम्ब्रियोज नहीं फॉर्म होंगे एंड IVF फेलियर के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको क्या वर्क करना है, एकदम से स्ट्रेस आउट नहीं हो जाना, हमें कारण को जानना है, बहुत तरीके से जानना है, उस कारण के अकॉर्डिंगली वो हर्ब्स हमें प्रोवाइड करनी है। ऐसा नहीं है फॉलिकल क्वालिटी इन्हेंसर एक तरह की टैबलेट्स आ गई, वो सब में काम करेंगी, सब में काम नहीं करेंगी एक ही तरह की मेडिसिन। क्यों? कईयों का बढ़ नहीं रहा, कईयों को बढ़ रहा है, टाइम पे रप्चर नहीं हो रहा, कईयों का रप्चर हो रहा है लेकिन 12th-13th डे पे नहीं हो रहा, 15th-16th डे पे हो रहा है, कईयों का ये सब कुछ हो रहा है लेकिन एंडोमेट्रियम की क्वालिटी अच्छी नहीं है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस अच्छी नहीं है, और कईयों की एंडोमेट्रियम की थिकनेस भी अच्छी है लेकिन यूट्रस के pH में कुछ इश्यूज़ हैं या और मल्टीपल इश्यूज़ हैं। उनके कॉज के अकॉर्डिंगली उनको जब हम ट्रीट करते हैं, यहाँ हमारे सेंटर पे हम हमेशा कॉज पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, उस कॉज के अकॉर्डिंगली कौन सी हर्ब्स चाहिए, पेशेंट टू पेशेंट वो हर्ब्स वेरी करती हैं। दैट मीन्स तभी हम लास्ट 16 ईयर्स से बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को, ऐसे पेशेंट्स को जहाँ पर वो सब जगह से नाउम्मीद हो चुके थे, बहुत ही सक्सेसफुल इस तरह के केसेस हम लोगों ने ट्रीट किए हैं एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दे आर ब्लेस्ड विद अ बेबी। बट बहुत सारा ब्रेन यूज़ करना पड़ता है। कारण क्या है और कौन से ट्रीटमेंट उसको चाहिए, कौन से हर्ब्स चाहिए। एक ही सिंगल तरह की टैबलेट्स हर एक को देते रहेंगे, एक ही सिंगल तरह के हर्ब्स हर एक को देते रहेंगे, तभी रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ भी तरह के आपको कोई भी डाउट्स, क्वेश्चंस, क्वेरीज हैं या आप हमें अप्रोच करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे हमारी टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।